Today's topic for discussion is the Deccan Plateau of India, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है जिसका आधार उत्तर की ओर है और शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनाया गया है। इसकी उत्तरी सीमा एक अनियमित रेखा है जो कच्छ से अरावली पर्वत के पश्चिम छोर को छूती हुई दिल्ली के निकट तक पहुंचती है। इसके बाद यह गंगा और यमुना नदी के समानांतर होती हुई राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाती है। यह पठारी भाग तीन ओर से पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, मैसूर, राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी घाट क्रमशः इसकी पश्चिमी और पूर्वी सीमा बनाते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है और पूर्व और पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इस विस्तृत पठार के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के भूभाग आते हैं। इसका विस्तार मेघालय में भी पाया जाता है। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है और इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार काफी कटा-फटा है जिसमें कई धरातलीय जटिलताएं पाई जाती हैं। यहाँ कई पहाड़ियां और नदियां पाई जाती हैं जिन्होंने इस पठार को कई छोटे छोटे पठारी भागों में बांट रखा है। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: मालवा का पठार, डेक्कन ट्रैप, छोटा नागपुर प्लेटो, मेघालय प्लेटो। इस पठारी प्रदेश में कई समानांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं। उनके बारे में भी हम अपने आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मालवा के पठार के बारे में बात करेंगे। मालवा का पठार नर्मदा और तापी नदियों तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत और उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है। यह ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से निर्मित है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। सामान्यतः इसका ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है। अतः इस पठार में बहने वाली नदियां उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिलती हैं। इन नदियों के प्रवाह के कारण यह पठार अनेक स्थान पर ऊबड़-खाबड़ बन गया है और यहाँ कई खड्ड, बीहड़, रवाइन्स पाए जाते हैं। चंबल नदी द्वारा निर्मित इसी क्षेत्र में चंबल घाटी में एक विस्तृत बीहड़ पाया जाता है। ये बीहड़ कृषि के लिए अयोग्य है। बुंदेलखंड, रुहेलखंड और छोटा नागपुर इस पठार के पूर्वी विस्तार हैं। Now we will be discussing the Deccan Plateau. The plateau is a triangular landmass that lies to the south of river Narmada, covering an area of 5 lakh square kilometers. दक्षिण का मुख्य पठार या दक्षिण ट्रैप
तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्याचल, उत्तर में महादेव और मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। यह पठार मुख्यतः लावा से निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्षिण में यह पठार 1000 मीटर ऊंचा है, परंतु उत्तर में इसकी ऊंचाई केवल 500 मीटर है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला यह विशाल मैदान का ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों ने अपनी घाटियों को काफी गहरा किया हुआ है और संपूर्ण दक्षिण भाग पठार को कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है, जैसे महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार, कर्नाटक का पठार। अनाईमुडी 2695 मीटर ऊंची सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती हुई गंगा में मिलती है। राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ की प्रमुख नदी है। यह इस पठार के मध्य भाग में एक भ्रंश घाटी से गुजरती हुई पश्चिम पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ पर गोंडवाना युग के कोयला भंडार है, जो भारत का लगभग 3/4 कोयला प्रदान करता है। यह छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है। उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार प्रमुख हैं। The Meghalaya Plateau is the fourth part of the Deccan Plateau. प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल पहाड़ियों से परे भी विस्तृत हैं और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार का निर्माण करती हैं, जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। मेघालय पठार भारत के मुख्य पठार से निम्नकाप के मैदान द्वारा अलग किया गया है। इसे गारो राजमहल खड्ड कहते हैं। गारो राजमहल गैप सेपरेट्स दिस प्लेटो फ्रॉम द मेन ब्लॉक। इस खड्ड का निर्माण भूपृष्ठों में भ्रंश पड़ने से हुआ है, जिसमें गंगा नदी ने अपना तलछट जमा किया। इस पठार के पश्चिमी भाग में गारो की पहाड़ियां, मध्यवर्ती भाग में खासी जयंतिया की पहाड़ियां और पूर्वी भाग में मिकिर की पहाड़ियां हैं। गारो की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। खासी जयंतिया की पहाड़ियों की ऊंचाई 1500 मीटर है और मिकिर की पहाड़ियां 700 मीटर ऊंची हैं। शिलोंग is the highest point of the plateau. In the next part of the Deccan Plateau, we'll be discussing about the hills found in the plateau region.